My name is Hassan Tanveer, and today I should talk about how to crack a window password and any फिज़िकल पासवर्ड को आज हम क्रैक करना जो है वो सीखने जा रहे हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को एक प्रॉपर प्रोसीजर बताऊंगा, जिस प्रोसीजर के तहत आप लोग इजीली एक फ़िज़िकली विंडोज़ के साथ आप जो है वो पासवर्ड क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको डिटेल से लेकर चलूँगा और डिटेल से उसकी बातें बताऊँगा। आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियोस पसंद आई हुई हो तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में जो है वो बता सकते हैं। सबसे पहले तो हम जाते हैं गूगल पर, और गूगल पे मैं टीज टाइप करता हूँ, जो कि आपने इमेज इसका इंस्टॉल करना है। ठीक है, एक सेकंड। हम यहाँ पे लिखते हैं विंडोज़ सर्वर। अच्छा, आप लोगों ने एक बात ध्यान रखनी है, विंडोज़ सर्वर 2003 हो, विंडोज़ 2000 सर्विस पैक 3 हो या 2003 हो। ठीक है, इसके अलावा अगर एक्सपी विंडो हो, 98 हो, कोई भी विंडो हो, तो उसमें याद रखिएगा उसकी पार्टीशन जो है वो सी ड्राइव की फ़र्स्ट पार्टीशन होती है। ठीक है, तो अगर इसमें से कोई अगर हमारे पास एक न्यू एडिशन है तो न्यू एडिशन की याद रखिएगा हमेशा जो पार्टीशन है वो हमारी सी की जो पार्टीशन होगी वो हमारी 2 की बेस पे होगी। ठीक है, ये आप लोगों ने मेरी बात जो है वो याद रखनी है। ठीक है, हमारे पास जो चीज़ है वो विंडोज़ का, अगर हमारे पास कोई लेटेस्ट वर्जन होगा तो उसमें हमारे पास सेकंड ऑप्शन होगी। ठीक है, और अगर हमारे पास विंडो एक्सपी और ओल्ड वर्जन है तो सी की पार्टीशन जो है वो फर्स्ट होगी, और अगर विंडोज़ या कोई लेटेस्ट है तो सी की पार्टीशन जो है वो सेकंड तस्वुर की जाएगी। ठीक है, आइए हम देखते हैं इसको। सबसे पहले आप लोगों ने इसका इमेज जो है वो इंस्टॉल करना है। लाइक 32 बिट है या 64 है। ठीक है, मेरा इस टाइम 64 है तो मैं इस टाइम 64 बिट करूँगा। 64 बिट ISO डाउनलोड, आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। ठीक है, और इसके इप्स आपने लिंक में जाना है, डाउनलोड विंडोज सर्वर 2003 सर्विस पैक 2 64 एडिशन ISO। इस पे आने के बाद आप लोगों ने इस डाउनलोड के जो इमेज है उस पर क्लिक करना है, इस डाउनलोड पे क्लिक करना है। तो ये आपके पास एक, अगर आपने IDM इंस्टॉल किया हुआ है या UC ब्राउज़र का बाय डिफ़ॉल्ट भी एक होता है अपना, तो ये ऑलरेडी डाउनलोड हो जाएगा। मेरे पास ये ऑलरेडी जो है वो डाउनलोड हो चुका हुआ है। ठीक है, मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें मेरे पास ऑलरेडी जो है ये डाउनलोड हुआ पड़ा हुआ है। ठीक है, अब आप लोगों ने एक और चीज़ करनी है, इसी में से हम यहाँ से बैक जाते हैं और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ बैक ट्रैक 5R3 डाउनलोड ISO 64 बिट डाउनलोड। ठीक है, अब आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है और इसका हाउ टू बैक ट्रैक वर्जन यहाँ से देख लीजिएगा, फ्री डाउनलोड बैक ट्रैक 5R3। आपने इस पर जो है वो क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा और ये डाउनलोड का आपके पास एक बटन लिखा हुआ है, जहाँ से आप लोगों ने इसको डाउनलोड क्लिक करके डाउनलोड कर देना। ये भी मेरे पास ऑलरेडी जो है वो डाउनलोड है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखें मेरे पास BTR3 मीन्स के बैक ट्रैक 5R3 GNU's आके वर्जन और 32 बिट बता रहा है। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी जो है ये इंस्टॉल डाउनलोड हुआ हुआ है। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ बंद। ठीक है, फिर आपने इसके साथ साथ एक और चीज़ जो है वो करनी है, गूगल पे वर्चुअल बॉक्स एक एप्लीकेशन है 64 बिट। ठीक है, डाउनलोड फॉर विंडो 10, क्योंकि मैं विंडो 10 इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ये विंडोज़ आपकी 8 में भी चल जाएगी, 7 में भी चल जाएगी, हर एक में चल जाएगा। इसका पहला लिंक जो है वो आप लोगों ने ओपन करना है। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, और उसके बाद ये विंडोज़ होस्ट, इसको क्लिक करना है। ये भी मेरे पास ऑलरेडी जो है वो डाउनलोड हुआ हुआ है और इंस्टॉल भी मैंने इसको किया हुआ है। ठीक है, लेकिन मैं इसको एक बार करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखिएगा, क्योंकि मेरा भी जो है वो वर्जन फिर अपडेट हो जाएगा।
ये तकरीबन हमारा 117.609 MB का, इसमें ज़रा टाइम लगेगा, उतनी देर हम बाकी काम कर लेते हैं। ये है कि ये देखें, आपने वर्चुअल बॉक्स जैसे आम एप्लीकेशन जिसको भी इंस्टॉल करते हैं, आपने वैसे इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करके इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद आप लोगों ने एक काम करना है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये पहले मेरे पास बनी हुई है। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, इसमें से विंडोज़ का पासवर्ड आप लोगों ने क्रैक करना है, ठीक है। सबसे पहले विंडोज़ बनी होगी तो आप विंडोज़, मैं आपको एक इस वजह से वर्चुअल बॉक्स पे करना सिखा रहा हूँ क्योंकि मेरी पर्सनल पीसी पे मैंने इसको बैक ट्रैक को जो है वो फिज़िकली इंस्टॉल नहीं किया हुआ, वो मैंने काली लिनक्स किया हुआ है, ठीक है। इस वजह से अभी बना नहीं सकता। तो आप वर्चुअल बॉक्स पे इसको ट्राई कीजिएगा, वैसे ट्राई करने से आपकी विंडो भी करप्ट हो सकती है, ठीक है। तो इसी वजह से मैं आपको ये करना चाह रहा हूँ। आपने यहाँ पे प्रैक्टिस की होगी तो आप अपनी फ़िज़िकली लैपटॉप पे भी जाके ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो आपने यूएसबी जो है वो बूटेबल बनाई हुई होगी, ठीक है। यूएसबी बूटेबल बनाकर उसमें आपने वो बूट किया होगा। आप डायरेक्ट अपने पीसी को बंद करें और लॉगिन का बटन उसका ऑन करें पावर का। आपने यूएसबी इंसर्ट करवानी तो आपके पास बैक का जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो जाएगा। अब वो सॉफ्टवेयर ओपन होने के साथ ही आप लोगों ने इस पर कमांड्स टाइप करनी है, ठीक है। कमांड्स टाइप करेंगे, मैं आपको बताऊँगा इंशाल्लाह आगे जाके। जैसे आप कमांड टाइप करेंगे वो आपका पासवर्ड जो है वो ब्रेक कर देगा। अब यहाँ से जो हमने एक चीज़ करनी है वो हमने जाना है फाइल में, इंपोर्ट अप्लायंसेस। अब ये वर्चुअल बॉक्स करंटली स्पोर्ट इंपोर्टेड अप्लायंसेस सेव इन द ओपन बॉक्स वर्चुअलाइजेशन फॉर, हमने इस पर क्लिक किया। फिर आप लोगों ने ढूंढना है कि आपने आईएसओ फाइल कहाँ पे रखी हुई है। मैंने आईएसओ फाइल जो है वो रखी हुई है, अच्छा ये पड़ी हुई है विंडोज सर्वर 2003, विंडो 7 भी पड़ा हुआ है, विंडो एक्सपी भी पड़ा हुआ है। हम इस वक्त आप तीनों कर सकते हैं, कोई भी ट्राई कर सकते हैं। इवन कि आप रेड हैट जो लिनक्स का है इसको भी ट्राई कर सकते हैं, एंड्रॉयड को भी कर सकते हैं। लेकिन मैं इनका एंड्रॉयड का प्रोसीजर भी आपको थोड़ा बताऊंगा क्योंकि ये थोड़ा सा चेंज है। हमने यहाँ से ओपन किया, नेक्स्ट किया, ठीक है। यहाँ से आपने देखनी है रैम आपकी 1024 MB है, ठीक है। 64 जो आपका ऑपरेटिंग बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होगा आप लोगों ने वो रखना है। इधर से सारी चीज़ें देखनी है आपने, ठीक है। तो आपने यहाँ से इम्पोर्ट पे क्लिक कर देना है। अब आप देखिए जो है हमारी इंपोर्ट मशीन जो है वो इंपोर्ट हो रही है, ठीक है। अभी जैसे ही मशीन इंपोर्ट होगी मैं आपको फर्दर जो है इसका प्रोसीजर बताता हूँ। ये हमने सिर्फ अभी हम इसमें से मैं आपको फर्दर जो है वो प्रोसीजर बताता चलूँगा। लेकिन अभी जो है इसमें से मशीन जो है वो हमारी इंपोर्ट हो चुकी है, ठीक है। मशीन हमारी इंपोर्ट हो गई है। अब जो हम करना चाह रहे हैं वो ये है कि एक सेकेंड, अच्छा अब जो आप लोगों ने चीज़ करनी है वो इस पर क्लिक करके इसकी आप लोगों ने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद स्टोरेज और ये सिलेक्ट करना है, इसमें से सॉलिड स्टेट सेलेक्ट करना है। नेटवर्क में जाके आप लोगों को यहाँ से ब्रिज अडॉप्टर करना है, ठीक है। ब्रिज अडॉप्टर करके आप लोगों ने ओके करना है। ओके करके आप लोगों ने इस पर डबल क्लिक करके यहाँ से इसको स्टार्ट कर लें या इस पर डबल क्लिक कर लें, बात एक ही है, ठीक है। अब जो मैं आपको प्रोसीजर बताने जा रहा हूँ वो केस सेंसिटिव है, यानी कि अपर केस लोअर केस का आप लोगों को बहुत ध्यान रखना होगा। अगर आपको कोई मुश्किल पेश आती है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं इसमें अब कमांड्स टाइप करूँगा, आप लोगों ने देखनी है कि कमांड्स क्या मैं टाइप करूँगा। उससे पहले हमें काम कर लेते हैं, एक सेकेंड। आप लोगों ने डिवाइस में जाना है, इसकी ऑप्टिकल ड्राइव में जाकर आपने बैक ट्रैक ISO 464 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम आपने ये सेलेक्ट करना है। ये करने के बाद आपने मशीन में जाना है, उसके बाद आपने यहाँ से रीसेट कर देना है और डोंट शो दिस मैसेज अगेन, इसको रीसेट कर देना है आप लोगों ने, ठीक है। अब ये मेरा प्रोसीजर रीसेट हो गया। यहाँ से आपने एंटर करना है, यहाँ से पहला ही डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट बूट टेक्स्ट मोड जो है इसको आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब ये सिलेक्ट आपका लोग का हो गया है, ठीक है। अब आप लोगों ने इसका थोड़ा सा वेट करना है कि ये ज़रा ऑन ओपन हो ले ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास। अच्छा, इसमें जो मैं केस की बात कर रहा था, केस इसमें टू मच सेंसिटिव है, ठीक है। आपने अपर केस और लोअर केस का एकदम जो है वो ध्यान रखना है, ठीक है। मैं यहाँ से कमांड टाइप करूँगा, आप लोगों ने सिर्फ मुझे फॉलो करते जाना है कि मैं क्या कमांड टाइप कर रहा हूँ। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरे से कोई भी बात पूछनी हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। ये एक प्रॉपर मैं प्रोसीजर बताऊँगा जो कि आपका अभी करंटली जो है वो चल जाएगा, इसमें कोई मसला नहीं आएगा। अक्सर होता है कोई वीडियो बनी होती हैं, ट्यूटोरियल्स बने होते हैं, आप लोग कमांड टाइप कर रहे होते हैं लेकिन आपके पास रिजल्ट कुछ और आ रहा होता है, लाइक एरर आ होता है, फैटल एरर आ रहा होता है। इसके अलावा फेल्ड वगैरह होता है, बैश के बहुत से कमांड्स हैं उसके एरर बता रहा होता है। लेकिन इसमें आप लोगों को कोई मसला इंशाल्लाह पेश नहीं आएगा। मैं लिखने जा रहा हूँ, आप मुझे फॉलो कीजिएगा।